इस वीडियो में हम आपको इंडियन आर्मी के 10 ऐसे जाबाज सैनिकों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना सीमा पर दुश्मनों से जमकर लोहा लिया। इन जाबाज सैनिकों ने अपने पराक्रम के दम पर न सिर्फ दुश्मनों के छक्के छुड़ाए बल्कि उन सभी हाथों को उखाड़ फेंका जो भारत माता की ओर उठे। एक सच्चा भारतीय होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम इनके बारे में जानें और अपने दोस्तों को भी बताएं। दोस्तों, इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है कैप्टन विक्रम बत्रा का। 1 जून 1999 को इनकी टुकड़ी को कारगिल युद्ध में भेजा गया था। हम्फ व रॉकी नाम स्थानों को जीतने के बाद उसी समय विक्रम बत्रा को कैप्टन बना दिया गया था। इसके बाद इन्हें श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण 5140 चोटी को पाक सेना से मुक्त कराने का जिम्मा सौंपा गया। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। इसी के बाद इन्हें कारगिल के शेर की संज्ञा दी गई थी। विक्रम बत्रा ने जब उस चोटी से रेडियो के जरिए अपना विजय संदेश या दिल मांगे मोर कहा तो सेना ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उनका नाम छा गया। अगले ही दिन चोटी 5140 में भारतीय झंडे के साथ विक्रम बत्रा और उनकी टीम का फोटो जब मीडिया में आया तो हर कोई उनका दीवाना हो गया। इसके बाद सेना ने चोटी नंबर 4875 को भी कब्जे में लेने का अभियान शुरू किया। इस मिशन की बागडोर भी विक्रम बत्रा को सौंपी गई थी, जिसे बखूबी पूरा करते हुए इन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों को मार भगाया था। मिशन लगभग पूरा हो चुका था। इसी बीच विक्रम बत्रा अपने कनिष्ठ लेफ्टिनेंट को बचाने के लिए लपके। उसी समय उनके छाती में गोली लग गई और वह वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है लेफ्टिनेंट बलवान सिंह का। इन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान घायल हो जाने के बाद भी अपनी जगह नहीं छोड़ी और 4 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया था। इन्होंने अपने नेतृत्व में न सिर्फ दुश्मनों को धूल चटाकर कारगिल युद्ध में टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया बल्कि घायल होकर भी मौत को परास्त कर दिया था। उस समय इन्हें सेना ज्वाइन किए हुए सिर्फ 3 महीने हुए थे। 18,000 फीट ऊंची टाइगर हिल पर कब्जे के लिए 18 ग्रेनेडियर ने 36 घंटे तक ऑपरेशन चलाया और हिल पर कब्जा कर लिया। टाइगर हिल को जीतने के लिए लगभग 44 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव का। इन्हें कारगिल युद्ध के दौरान टाइगर हिल पर दुश्मनों के 3 सबसे अहम बंकरों को कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। प्लानिंग यह थी कि 18,000 फीट की ऊंचाई वाले टाइगर हिल के उस हिस्से से चढ़ाई करना है जहां से दुश्मन सोच भी न सके। इसके बाद योगेंद्र सिंह यादव ने मोर्चा संभाला और अपनी टीम के साथ चढ़ाई करने लगे। जैसे ही वह टारगेट के पास पहुंचे कि 70 पाकिस्तानियों ने उन पर अटैक कर दिया। इस हमले में उनके बहुत से साथी शहीद हो गए थे। इस हमले में योगेंद्र सिंह यादव को भी 3 गोली लगी थी। 3 गोली लगने के बाद भी ये आगे बढ़ते रहे और दुश्मनों के पहले बंकर पर ग्रेनेड दागकर पाकिस्तानियों को मौत की नींद सुला दिए। इसके बाद इन्होंने दूसरे बंकर पर छलांग लगा दी और अकेले ही 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया। अब उनके बचे हुए साथी भी पहुंच चुके थे। उनके साथियों ने देखा कि योगेंद्र सिंह यादव को 15 गोलियां लगी हुई थी। इसके बाद भी योगेंद्र सिंह यादव ने अपने साथियों से तीसरे बंकर पर अटैक करने को कहा। योगेंद्र सिंह यादव ने अपने टूटे हुए हाथ को बेल्ट से बांधकर तीसरे बंकर पर भी फतह हासिल की। योगेंद्र सिंह यादव देश के एकमात्र ऐसे फौजी हैं जिन्हें जिंदा रहते हुए परमवीर चक्र से नवाजा गया है। इसके बाद इस लिस्ट पे चौथे नंबर पर नाम आता है मेजर राजेश सिंह अधिकारी का। कारगिल जंग के दौरान भारत की सबसे बड़ी मुसीबत थी टाइगर हिल पर कब्जा जमाए बैठे पाकिस्तानी सैनिकों की, जो लगातार बमबारी और गोलियां बरसा रहे थे। पाकिस्तानी सैनिकों को वहां से समाप्त करने की जिम्मेदारी मेजर राजेश सिंह को दी गई। मेजर राजेश सिंह ने अपनी यूनिट के साथ चढ़ाई शुरू की और पाकिस्तानी घुसपैठियों को रॉकेट लॉन्चर की मदद से उलझाए रखा। इसके बाद मौका मिलते ही मेजर राजेश सिंह ने पाकिस्तानी बंकरों को तबाह कर दिया। घायल होने के बाद भी मेजर राजेश सिंह लड़ते रहे और घुसपैठियों को मार ठिकाने पर कब्जा कर लिया, लेकिन मेजर राजेश सिंह इस जंग में शहीद हो गए थे। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है मेजर विवेक गुप्ता का। यह दूसरी राजपूताना राइफल्स के मेजर थे। इनके नेतृत्व में 12 जून 1999 की रात तोलोलिंग चोटी पर विजय प्राप्त करने के लिए कंपनी रवाना हुई। मेजर विवेक गुप्ता का दुश्मनों से आमना सामना हुआ। ऊंचाई पर बैठे दुश्मनों ने हमला किया जिसमें मेजर विवेक गुप्ता को 2 गोलियां लगी, लेकिन घायल होने के बावजूद मेजर विवेक गुप्ता ने 3 दुश्मनों को ढेर कर बंकर पर कब्जा कर लिया और वहां तिरंगा लहराया। मेजर विवेक गुप्ता गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी अंतिम सांस तक दुश्मनों से लोहा लेते रहे। उनके सैन्य कौशल की बदौलत एक बड़ा क्षेत्र भारतीय सेना के कब्जे में आ गया था। इसके बाद इस लिस्ट में 6वें नंबर पर नाम आता है नायक दिगेंद्र कुमार का। यह वर्ष 1985 में राजस्थान राइफल 2 में भर्ती हुए थे। कारगिल युद्ध में तोलोलिंग पर कब्जा करना सबसे महत्वपूर्ण था क्योंकि इस पर कब्जा कारगिल की दिशा बदलने वाला था। इसी वजह से राजपूताना राइफल को इस कार्य का जिम्मा सौंपा गया था। यह काम इतना आसान नहीं था क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने ऊपर चोटी पर अपने 11 बंकर बना रखे थे और पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई थी जो शरीर में दौड़ने वाले ब्लड को जमा रही थी। इसके बावजूद दिगेंद्र कुमार और उनके साथियों के हौसले बुलंद
बंद थे। पाकिस्तानी द्वारा बनाए गए बंकरों के पास पहुंचते ही दिगेंद्र कुमार ने एक हथगोला बंकर में सरका दिया, जो जोर के धमाके के साथ फटा और देखते ही देखते पहला बंकर खाक हो गया। इसके बाद आपसी फायरिंग तेज हो गई। इसी दौरान दिगेंद्र कुमार बुरी तरह घायल हो गए और उनके सीने में 3 गोलियां लगी थी। वह खून से लथपथ थे। इसके बाद दिगेंद्र कुमार ने झट से प्राथमिक उपचार कर बहता खून रोका और उसके बाद अकेले ही 11 बंकरों में 18 हथगोले दागे और सारे पाकिस्तानी बंकरों को नष्ट कर दिया। इसके बाद दिगेंद्र कुमार पहाड़ी की चोटी पर चढ़े और सुबह 4 बजे तिरंगा गाड़ दिया था। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है मेजर पद्मपनी आचार्य का। 28 जून 1999 में इन्हें दुश्मनों के कब्जे वाली अहम चौकी को आजाद कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वहां पर दुश्मन न सिर्फ अत्याधुनिक हथियारों से लैस था, बल्कि माइंस भी बिछा रखी थी। मेजर पद्मपनी की अगुवाई में फोर्स ने फायरिंग और गोलों के बारिश के बीच अपना अभियान जारी रखा। मेजर पद्मपनी को कई गोलियां लग गई थी। इसके बावजूद वो आगे बढ़ते रहे और दुश्मनों को खदेड़ कर चौकी पर कब्जा किया। हालांकि मिशन पूरा होते ही मेजर पद्मपनी शहीद हो गए थे। उनकी शहादत के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इसके बाद इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है राइफलमैन संजय कुमार का। 4 जुलाई 1999 में जब ये चौकी नंबर 4875 पर हमले के लिए आगे बढ़े तो दुश्मन ऊपर से ऑटोमेटिक मशीन गन से गोलियां बरसाने लगा। ऐसी स्थिति में गंभीरता को देखते हुए राइफलमैन संजय कुमार ने दुश्मनों पर अचानक हमला करने की योजना बनाई और आमने सामने की मुठभेड़ में 3 पाकिस्तानियों को मार गिराया। उसी जोश में गोलीबारी करते हुए आगे बढ़े और दुश्मनों को भागने पर विवश कर दिया। इस गोलीबारी में संजय कुमार को भी कई गोलियां लगी थी, पर वह बच गए थे। उनके इस पराक्रम के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इसके बाद इस लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे का। यह भारतीय सेना में अधिकारी थे जिन्हें वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में असाधारण वीरता के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आपको बता दें कि कारगिल युद्ध के दौरान लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे और उनकी टीम 11 गोरखा राइफल्स को खालूबार क्षेत्र से पाकिस्तानी घुसपैठियों को पीछे खदेड़कर उनके ठिकानों को नष्ट करने की जिम्मेदारी दी गई थी। खालूबार क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना ने पूरी तरह कब्जा करके 4 बंकर बना रखे थे। ये सारे बंकर ऊंची चोटी पर थे। दुश्मन ऊपर से लगातार फायरिंग कर रहे थे। ऐसे में लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की टीम को होशियारी के साथ ऊपर तक पहुंचना था। इसलिए लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे ने रात के अंधेरे में दुश्मनों पर चढ़ाई करने की योजना बनाई, लेकिन इसकी खबर पाकिस्तानी सेना को लग गई। इसी वजह से जब मनोज कुमार पांडे की टीम चढ़ाई कर रही थी तभी दुश्मनों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। मनोज कुमार पांडे ने बड़ी सूझबूझ से अपनी टीम को बचाया और दुश्मनों के बंकरों को तबाह करने में जुट गए। 3 बंकरों को तबाह करने पर जैसे ही वह चौथे बंकर को तबाह कर रहे थे तभी दुश्मनों का एक गोला उनके सिर के पास फटा, जिसमें वह शहीद हो गए। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है कैप्टन सौरभ कालिया का। यह 5 मई 1999 की रात अपने 5 साथियों के साथ लद्दाख के बजरंग पोस्ट पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। तभी इन्हें पाकिस्तानी घुसपैठियों की सूचना मिली। इसके बाद कैप्टन सौरभ कालिया अपने साथियों के साथ उनसे लोहा लेने निकल पड़े, लेकिन दुश्मन पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए थे। जैसे ही कैप्टन सौरभ कालिया अपने साथियों के साथ पहुंचे, दुश्मनों ने चारों तरफ से इन पर हमला कर दिया और इन्हें बंधक बना लिया। दुश्मनों ने इन्हें 22 दिनों तक टॉर्चर किया, पर जब इन्होंने दुश्मनों को कोई सूचना नहीं दी तो दुश्मनों ने इन्हें मार दिया। 3 हफ्ते बाद इनका शव छत-बिछत हालत में मिला था।